नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ जीटी रोड स्थित आरटीओ ऑफिस के बाहर अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है। ये लोग आरटीओ कार्यालय परिसर के बाहर जनता को बहकाते हैं। अधिकारियों ने इन बिचौलियों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया। डीएम विशाख जी अय्यर के नेतृत्व में छापेमारी की। अलीगढ़ डीएम विशाख जी के नेतृत्व में एक टीम ने आरटीओ कार्यालय एवं ट्रेनिंग सेंटर में छापेमारी की और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई से कार्यालय के बाहर बैठे दलालों में खलबली मच गई। दलाल सामान सहित भाग ही रहे थे कि 12 दलालों को हिरासत में ले लिया गया है। इनके पास से कई फर्जी कागजात और एक कार मिली है। डीएम ने पकड़े गए दलालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए। एक नॉर्मल वो होता है कि दलाल पाए जाते हैं या छापेमारी होती है, तो मैंने कई जगह ऐसा देखा है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ एक पूरा बना दिया गया है। जो एडवोकेट्स लोग होते हैं उनका पूरा एक दे दिया गया है कि इतने 25 या 30 एडवोकेट होंगे और वो इस काम को करेंगे। यहाँ की अगर बात करें यूपी की, तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं या बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आम जनता नहीं जानती है, और इसी के लिए लोगों का एक सहयोग लेना चाहते हैं तथाकथित। जबकि कार्यालय में सारे जो लिपिक हैं या हम लोग बैठे हैं, अगर कोई आए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे। और जहाँ तक अभी के डीएम साहब के द्वारा जो भी किया गया है, वो बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। मैंने भी यहाँ सबसे कहा है, अभी मुझे आए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं, और मैंने ये कहा था कि भाई ये जो जिससे भी दिक्कत हो रही हो आपको काम कराने में, वो हमें बताइए और मैं उच्च अधिकारियों तक पहुँचाऊँगा इस बात को। अभी मैं चाहता था कि मैं डीएम साहब से भी मिलूँ, परंतु ये मुलाकात अभी हो नहीं पाई मेरी। और मैं निश्चित रूप से कल उनसे मिलता, लेकिन अभी मुझे आवास वगैरह और ये सब समस्याओं के कारण मैं यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं। समय रहते बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। मैं तो अभी नाम भी जान रहा हूँ आपसे, बट बिल्कुल इन पर कार्रवाई होगी। इनके खिलाफ बिल्कुल जो है निश्चित रूप से इन्हें कार्यालय से बाहर का रास्ता होगा। संबंधित जो यहाँ पे कार्यालय के बाबू या फिर जो अधिकारी है उनका, सर आपसे ही मैं ये चीज जान रहा हूँ। अभी मैं निश्चित रूप से सब बाबुओं को भी नहीं जानता कि कौन क्या काम करता है। बस एक मुलाकात हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं जानता, जानकारी है। और मैं निश्चित रूप से सबके काम को देखकर और जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं उनके कार्यपटल भी क्लियर करूंगा। और आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहेंगे, या हमारे जो आरआई साहब या जो भी स्टाफ है, अगर आप बताएंगे तो उसका निराकरण किया जाएगा। सर बाहर लोग ऐसे पकड़े गए हैं, मुझे जानकारी मिल रही है, क्योंकि मैं कार्यालय में नहीं था, तो मैं निश्चित रूप से नहीं था तो नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ। अरेस्ट किए गए हैं और ट्रेनिंग सेंटर पर कितने लाइसेंस बन रहे थे? देखिए, आज औचक रूप में आरटीओ कार्यालय और उसके साथ साथ ड्राइविंग टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर, ये 2 जगह पे इंस्पेक्शन किया गया था। और यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति आइडेंटिफाई किए गए हैं जो बाहरी व्यक्ति हैं और जो शासकीय कार्य में वहाँ पे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जो आईटीआई स्थित ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में 2 लोग और आरटीओ कार्यालय में 10 लोग, टोटल 12 लोगों को चिन्हित करके हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है और एआरटीओ के द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा सर, इसमें जो एक बता रहा है कोई जो पुराना दलाल था जिसकी गाड़ी वाड़ी वहीं खड़ी होती थी, जो जलावा दर है जी, इसमें एक ऐसे व्यक्ति भी आइडेंटिफाई हुए हैं जिनके आपराधिक इतिहास भी है और उनके खिलाफ ये संज्ञान में आया प्रथम दृष्टया कि उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की धाराओं में कार्रवाई भी पहले की भी गई है। गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई होने के संबंध में भी बताया गया है और एआरटीओ के द्वारा ही ये बिंदु संज्ञान में डाला है कि उनके द्वारा गाड़ी उनके कार्यालय के परिसर में खड़ा किया जाता है और उनके द्वारा कार्य में प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। उनको भी हिरासत में लिया गया है, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और साथ साथ जो व्हीकल है उसको भी जब्त किया गया। सर ये बताइए, कार्यालय का भी कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त है क्या? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले जो हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है उसके तहत, जैसे मोबाइल फ़ोन्स इसके जो चैट्स स्क्रीनशॉट ये सब भी उपलब्ध हैं, उसको भी परीक्षण किया जा रहा है और इसमें सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जहाँ तक जो अन्य जैसे कर्मचारियों के जो इन्वॉल्वमेंट की बात है, एविडेंसेस एकत्रित की जा रही है और एआरटीओ को निर्देशित किया गया है
कि इसमें जितने भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके उत्तरदायित्व हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आज आपने रेड की ट्रेनिंग सेंटर पर जो लाइसेंस बनते थे, जो फ्रीक्वेंसी होती थी बनने की लेवल, वो आपको क्या मिला वहाँ पर? देखिए ये एक पहले भी इसके संबंध में एक बार निरीक्षण किया गया था, उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी और एक व्यक्ति को जो सुबह का जो पूरा सेशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए पहले ही तैनात किया गया था। उसमें ये पाया गया था कि 2 घंटे की जो सेशन है उसमें मात्र एक ड्राइविंग टेस्ट किया गया था। इसके संबंध में वहाँ पे जो मौजूद RI टेक्निकल हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सशक्त करते हुए रिपोर्ट भी पेश की जाए। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो दलाल बैठे रहते थे उसको लेकर अथॉरिटी और नगर निगम को क्या डायरेक्शन दिया? देखिए इसमें ये पाया गया है कि ARTO कार्यालय के ठीक बगल में एक मकान में अनऑथराइज तरीके से काफ़ी सारे लोग उपस्थित रहते हैं जो ARTO कार्यालय के कार्य को प्रभावित करते हैं। नगर निगम बिजली विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ पे मौके पर भेजकर इसके संबंध में देखा गया है कि जो अवैध तरीके से वहाँ बिजली का कनेक्शन लेकर के शॉप्स चला रहे हैं और वहाँ कार्य प्रभावित कर रहे हैं, उसके संबंध में भी कार्रवाई सुनिश्चित की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना बहाली हेतु प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकार व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय संजय मिश्रा द्वारा ज्ञापन प्राप्त किया गया। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के घटक संघ के पदाधिकारी गण, रेलवे मेंस यूनियन के पदाधिकारी, शिक्षक संघ के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। इससे पूर्व सभी कर्मचारी कोषागार के सामने एकत्रित हुए व परिषद के संरक्षक उदय राज सिंह की अध्यक्षता में सभा की। सभा को संबोधित करते हुए परिषद के प्रांतीय अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली केवल एक मुद्दा नहीं है, ये कर्मचारी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके अतिरिक्त सभा को इंद्रजीत सिंह, अनुज प्रताप सिंह, JP सिंह, IP सिंह आदि ने भी संबोधित किया। सभा का संचालन जिला मंत्री शिव कुमार सिंह ने किया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में हर रोज हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब AIIM पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है, जिससे हर रोज होने वाली घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन अलीगढ़ इकाई के द्वारा किया गया है, जिसमें उनके द्वारा अलीगढ़ में बीते दिन हुए फरीद उर्फ औरंगजेब की हत्या व राजस्थान में हुई हत्या सहित अन्य घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस तरह से देश में अराजकता का माहौल है, कहीं न कहीं मौजूदा सरकार इन घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। अलीगढ़ की AIIM पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद यामीन अब्बासी के द्वारा बताया गया कि जिस तरह से अलीगढ़ सहित अन्य जगह पर हर रोज दलित, पिछड़े और मुसलमानों की हत्या की जा रही है, इस पर मौजूदा सरकार के द्वारा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसके बाद AIIM के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम DM को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी कि मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की हत्या पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। किस चीज़ की आप क्या घटना दे रहे हैं, क्या डिमांड है? आज क्या पूरे उत्तर प्रदेश में आज हमारी पार्टी की तरफ से जो आज्ञा हुई है, सबका धरना चल रहा है। सारे जिलों में धरने चल रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं। आप बखूबी सारे जर्नलिस्ट जानकार हैं कि मुसलमानों के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है, 2 तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ पर दाढ़ी टोपी देखते पकड़ लिया जाता है, ना उसके यतीम बच्चों की कोई परवाह है इनको, ना उसकी बेवा बीवी की कोई परवाह है। घर में बेचारी बुजुर्ग महिला माँ के रूप में रह गई, ना उसको कोई खाने पिलाने की परवाह है, बस उठा के सड़क पे हत्या कर देते हैं और बेरहमी के साथ मारा जाता है, तड़प तड़प के जान देता है, जैसे कि हम CC कैमरे की टीवियों को देख रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से, क्या आपकी आँखों की रोशनी चली जाती है उस टाइम जब TV पर ये चीज़ चलती है, आपको दिखाई नहीं देता? क्या आपका कलेजा फटता नहीं, आपका दिल दहलता नहीं? किसी के बेटे को मार दिया गया, किसी के शोहर को मार दिया गया, किसी के बाप को मार दिया गया, आखिर उसने क्या कसूर किया था? तुम्हारे कानून का उल्लंघन किया था? कहीं तो आप ये कहते हो कि मुसलमान कानून का उल्लंघन करता है। वो अभी हमारा अलीगढ़ के अंदर रोटी रात में पका के आ रहा था, क्या उल्लंघन किया उसने? आपको गाली बकी है, आपने औरंगजेब ने क्या किया? आप उसको भी मार रहे हैं। हमारे उलमा कुछ कहते हैं तो आप उसको भी अंदर डाल रहे हैं। तो हम समझ चुके हैं योगी जी, आप बदले की भावना में काम कर रहे हैं। आपको मुसलमान से नफरत नहीं है, आपको डाली टोपी और मुसलमान उससे नफरत है जो सिस्टम की जानकारी रखता है, जो सिस्टम की जानकारी करता है, उसको डाके जेल भेज देते हो। आपने मेरे को भी जेल भेजवा दिया, 17 दिन कटा दी, तो क्या मैं बाहर नहीं आया? और मैं कुर्बानी के लिए तैयार हूँ योगी जी, मोदी जी, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने अपना पूरा काम कर लिया, मैं इस कौम के लिए गोली खाने के लिए तैयार हूँ, मगर सीने पे चलवाना है योगी जी, मोबलिचिंग मेरी कराना है, सीने पे चलवाना, तब मैं आपको मर्द जानूंगा। आपने तिराही कर दिया, मुसलमान की बहन बेटियाँ आंसू सूख गए, बच्चे बगैर दूध के भूखे मर रहे हैं, कमाने वाला नहीं है। एक तो आपने रोजगार खत्म कर दिया, कमाने लायक नहीं छोड़ा।
उसके ऊपर से आप मूव लिंचिंग का नाम देकर, बकरे के गोश्त को गाय का बताकर, अरे हमारे तो कानून में भी है, इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस देश में जो कानून लागू हो उसको मानना चाहिए, जो ना माने हम में से नहीं। योगी जी, हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं, हमारे यहाँ तो नफरत सिखाई नहीं जाती। हमारे पड़ोस में कोई भूखा सो जाए हमारा खाना हराम, हमारे पड़ोस के किसी को हमसे परेशानी हो तो हराम, और आप तो देश की बात करते हैं। योगी जी, देश हमने चलाना सीखा, हम जानते हैं देश चलाना आपके बस की बात नहीं। और ये इमारतें चिल्ला रही हैं खड़ी पूरे भारत के अंदर कि हाँ मुसलमानों ने देश के लिए सहयोग किया, अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ दी। 1600 उलमा को चांदनी चौक के अंदर कीकड़ पे लटका दिया गया। जरा योगी जी बताओ, आपके परिवार का, मोदी जी के परिवार का, या RSS का, संघ का, या विश्व हिंदू परिषद का एक आदमी बताओ जिसने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी हो, तो फिर हमारे साथ दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, हमें अलग से क्यों देखा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, योगी और मोदी जी, ये हिंदू मुस्लिम दो आंखें हैं देश की, दोनों बॉर्डर पर रहेंगी तो विदेश का आना बंद होगा, वरना तो ऐसे गुलाम होते जाओगे और एक एक करके मरते जाओगे। हमारा नुकसान नहीं, आपका भी नुकसान है। आप खबरदार हो जाइए और मूव लिंचिंग को बंद करिए और इस बुलडर की राजनीति को खत्म करिए। आप इसमें मर्दानगी नहीं दिखा रहे, आप तो CM है, आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। आप जो बुलडोजर चला गए आप दिखाने, अरे किसी मजलूम के आंसू पहुंचते, किसी को घर बना के देते, किसी यतीम को बच्चों का बाप दिलाते, किसी को खाने का इंतजाम करते, किसी को घर दिलाते। मोदी जी, हम भी आपको सलूट करते, योगी जी हम भी आपको सलूट करते, और चिल्ला के कहते हमारे प्रदेश का मुखिया ऐसा हो जैसा योगी जी। हम अगर हम कहते योगी जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और सीखना चाहिए कुछ बैरिस्टर सादुन ओवैसी से, और हमारे दोनों सदर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शौकत अली और डॉक्टर मेहताब से, और हम लोगों से आपको सियासत सीखना चाहिए। आज हम भी सब्र के साथ आपके साथ खड़े हैं। जरा सोचो, हमारा सब्र टूट गया, मरते क्या ना करते, फिर अफरा तफरी का आलम हो जाएगा, फिर एक देश बनेगा, फिर सीमाएं बनेंगी। हम नहीं चाहते कि हम में बंटवारा हो। आप चेतावनी देते हैं? बिल्कुल चेतावनी देते हैं कि आप नहीं माने तो फिर देश में बंटवारा कर देंगे और इल्जाम हमारे सर मड़ेंगे। ये आपकी नीति है बंटवारा करने की, आप बंटवारा चाहते हैं योगी जी, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम 70 साल से सपा, बसपा, कांग्रेस, ये दल वो दल, दल सबको वोट दे रहे हैं। हमारा कोई भी दल नहीं है, हम आपको वोट दे रहे हैं, यानी कि हम सबूत पैदा कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, आपको वोट दे रहे हैं। हमने अपनी पार्टी का बनाने के लिए नहीं सोचा, हमने आपको वोट दिया। नीति नहीं रुकी तो बंटवारा चाहेंगे फिर? बुलडोजर की नीति नहीं रुकी तो हम क्या चाहेंगे? पब्लिक खुद आ जाएगी, जो लोग परेशान हैं, कुर्मी, पुनीर, दलित और मुसलमान। मिला के देश के बंटवारे की अगुवाई आप करेंगे? नहीं, देश के बंटवारे का अगुवाई ये किसी न किसी को पैदा कर देंगे, यही हालात है इनका। इनसे सवाल करिए माननीय जर्नलिस्ट साहब, इनसे पूछिए कि आप देश को दो राय पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्या तुम पिछला इतिहास दोहराना चाहते हो? बस करो, हद हो गई, सबको जीने दो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद खान, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश। किस तरीके धरना लगाया हुआ है, क्या डिमांड है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब चौहान के निर्देश पर आज अलीगढ़ ही नहीं, हमारा धरना पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर किया जा रहा है। उन्हीं के निर्देश पर आज अलीगढ़ के जिला महानगर यूथ महिला और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी और जिला महानगर के पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार में जो इस समय लिंचिंग हो रही है, चाहे वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम सूबों में मुस्लिम और दलितों के खिलाफ मॉब लिंचिंग कर उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और तमाम मुस्लिमों पर जो अत्याचार और दलितों पर हो रहा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बुलडोजर नीति के खिलाफ यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से देश की राष्ट्रपति महोदया महामहिम को ज्ञापन देने आए हैं। आपको डिमांड क्या रखी गई है? डिमांड भी ये है कि हमारा 5 सूत्री ज्ञापन है, उसमें यह है कि जो दलित मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उसमें 103(2) के तहत जो कानून बना है, NBN कानून, उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और मॉब लिंचिंग का कानून सख्त बना करके फास्ट ट्रैक में उनका मुकदमा चलाया जाए, और मॉब लिंचिंग में जो हत्यारे शामिल हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दिलाई जाए। और जो बुलडोजर नीति है बाबा की, वो भेदभाव के कारण चल रही है। जहाँ दलित और मुसलमान की बात आती है, अगर उनके घर से कोई नौजवान छोटा मोटा अपराध कर देता है तो उनके घरों पर बुलडोजर चला करके बुलडोजर नीति की तरह उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल और तमाम जो गुंडे खुलेआम अगर कोई गुंडागर्दी करते हैं, अगर कोई अपराध करते हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता। दूसरा, तमाम महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले बलात्कारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका स्वागत करते हैं। तो इस भेदभाव की नीति को बंद किया जाए, और जो प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि फिरोजाबाद के DM, SDM, तमाम अधिकारी
जो 15 एकड़ ज़मीन के सौदे में सस्पेंड हुए, उन्होंने आधी ज़मीन का क्लाइंट से सौदा कर लिया। अभी आपने कोल्हापुर में देखा होगा कि कल की रात की घटना बेहद शर्मनाक है कि एक मस्जिद के अंदर आरएसएस और बजरंग दल और भगवाधारी गुंडों ने घुस करके उस मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद जैसा हमला किया है। इस बाबरी जैसे मस्जिद के हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाए और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस तरीके की हरकतें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे इसके लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना पड़े। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर में जमीनी विवाद के चलते फरियाद लेकर पहुंची महिला की शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के चलते खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाए जाने का सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थाने के अंदर महिला द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने के चलते महिला आग की लपटों में बुरी तरीके से झुलस गई, जिसके चलते थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों के खौफनाक मंजर को देख हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में महिला के शरीर पर लगी भीषण आग को जैसे तैसे कर बुझाया गया। तो वहीं आग में बुरी तरीके से झुलसी महिला को उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। तो वहीं उसके बेटे को अपनी मां के ऊपर पेट्रोल से आग लगाए जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद महिला द्वारा थाना परिसर में आग लगाए जाने की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत पुलिस के उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे एसएसपी के द्वारा थाना परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ित महिला के बेटे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं पीड़ित महिला से 2 लाख रुपए की मांग करने वाले दरोगा के खिलाफ जाँच के आदेश दिए गए। पुलिस मामले में जाँच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं देर रात महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई। खैर में सूचना प्राप्त हुई लगभग आधे घंटे पहले जी एक महिला हिम्मता नाम है उनका जी, उन्होंने उनके बेटे ने उनके थाने पे आग लगा दी है। इसमें पूरी जो हम लोगों ने तफ्तीश की उसमें ये पता चला है कि हिम्मता का अपने पति के मामा से, अपने परिवारी जनों से विवाद चल रहा है जी। विवाद कब्जे को लेकर है, ज़मीन को लेकर के जी। ज़मीन को लेकर विवाद के संबंध में इसमें उन्होंने एक FIR भी लिखा जिसमें चार्जशीट लग चुकी है। उसके बाद आज दोनों पक्षों को इस चीज़ के लिए बुलाया गया था कि इनको अगर मकान चाहिए तो आप मकान किसी और जगह इनको बनवा दीजिए। इन दोनों में पैसे की बात चल रही थी, पैसे में ये लोग एक डिस्कशन पर नहीं पहुंच पाए। उसके बाद महिला बाहर गई और उसके बाद उसके बेटे ने आग लगा दी लाइटर से, जिसमें पूरी जो वीडियो है वो हमारे पुलिस के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। जो हमारे थाने का सीसीटीवी फुटेज है, ये पूरा फुटेज इनके परिवार को दिखा दिया गया है। इसमें उसके बेटे ने ज़बरदस्ती आग लगाई है। पुलिस इंटरवीन करते करते जब तक पुलिस रोक पाती उससे पहले बेटे ने लगा दी है आग। इसमें बुझाने में पुलिस वाले के हाथ दीजिए गए। पुलिस को महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी ठीक ठाक है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी लगभग 40% बर्न्स है, उनका इलाज चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट इलाज उन्हें मिले ताकि वो इससे ठीक हो पाए। परिवारजनों से जो मेरी बात हुई है, परिवारजन का आरोप जो इनके परिवारीजन है उनके ऊपर लगातार है। इन्होंने मारपीट की, उससे शुद्ध होकर इन्होंने ये घटनाक्रम कर दिया है। हमने कहा कि ये इस चीज़ के लिए FIR आप ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, लेकिन इसके अन्यथा भी अगर आप कोई भी आरोप लगाना चाहते हैं किसी के ऊपर, आप लिखित में दें, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर इसमें अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा आगामी 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में व्यापारियों व उद्योगों के समक्ष आ रही कठिनाइयों एवं मांगों को लेकर एक ज्ञापन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा व महानगर अध्यक्ष जयगोपाल भी IP के नेतृत्व में उप जिला मजिस्ट्रेट पवन यादव को दिया गया। उपरोक्त स्थल पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर नगद लेन देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख आगामी बजट में शामिल किया जाए। आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रावधान लागू करें। आयकर व GST देने वाले व्यापारियों के परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था की जाए। GST का सरलीकरण कर GST की दरों की विभिन्नताएं समाप्त की जाए। नए घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक GST व इनकम टैक्स से छूट दी जाए। आयकरदाता व्यापारी के किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 10 लाख का बीमा दिया जाए। मंडी समिति समाप्त की जाए। कुटीर व घरेलू उद्योगों व रिटेल व्यापार को बचाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पर 10% अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था की जाए और ई-कॉमर्स मार्केटिंग में GST चोरी रोकने के लिए रेगुलर मार्केट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा आज अलीगढ़ सहित संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आगामी बजट को देखते हुए जो 23 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत होने वाला है, अपनी मांगे हमने समाहित करने का निवेदन किया है माननीय वित्त मंत्री जी से। इस संबंध में आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन देने आए हैं। इसमें हमने विभिन्न मांगें रखी हैं। 14 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। इसमें प्रमुख मांग जो हमने रखी है उसमें जो आयकर दाता व्यापारी है उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 लाख का बीमा मिलना चाहिए। ऐसे ही बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो लेन देन की सीमा पूर्व में 10,000 थी वो सीमा कम से कम महंगाई के हिसाब से 1 लाख रुपए होनी चाहिए। आयकर व GST देने वाले व्यापारी परिवार के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था होनी चाहिए। GST का सरलीकरण कर GST की दरों में एकत्रीकरण करना चाहिए। विभिन्न दरें हैं, अधिक से अधिक दर 5% और 18% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैनिक आवश्यक ताकि वस्तु जो हैं आटा, तेल, चीनी वगैरह इनसे GST को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इनके रहने से महंगाई बहुत बढ़ रही है। नए घरेलू व कुटीर उद्योगों को 10 साल तक GST व इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे धंधे करते हैं, उन पर भी इनकम टैक्स लगाया जा रहा है इन्हें। इसी तरह से हमारी 14 मांगें हैं और हम वित्त मंत्री से मांग करते हैं कि हमारी इन मांगों को आगामी बजट में शामिल किया जाए। व्यापारी आपकी जय जयकार करेंगे क्योंकि हमने पूर्व में भी ये मांग रख चुके हैं लेकिन हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता। तो इसलिए सरकार से पुनः हम आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों को अपने बजट में शामिल किया जाए। नहीं आगामी दिनों में हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर सकते हैं। जय उद्योग जय व्यापार। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ का मामला है जहां थाना लोधा के गांव शाहपुर कुतुब के माजरा नगला चमरोला स्थित प्राथमिक विद्यालय का ये मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। खिचड़ी में कीड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रूटीन के हिसाब से जब बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी बनाई गई तो खिचड़ी में बच्चों को कीड़े परोसे गए। स्कूल के एक बच्चे के द्वारा खिचड़ी की कटोरी घर ले जाते समय अभिभावकों को खिचड़ी में कीड़े होने की जानकारी हुई। मौके पर गांव के पूर्व प्रधान अतर सिंह स्कूल पहुंचे। अभिभावकों का कहना है कि पहले भी स्कूल के स्टाफ को खाने में कीड़े होने की जानकारी दी जा चुकी है, फिर भी बच्चों को शुद्ध खाना नहीं मिल पाता है। अभिभावकों ने पूरे घटनाक्रम की शिकायत संबंधित विभाग एवं संबंधित अधिकारी से की है। क्या मामला है ये मामला ये है साहब, शाहपुर कुतुब चमरोला ये विद्यालय में खाना बनता है साहब, और खाने के बाद में हमने देखा है बच्चों के उसमें राशन में खाने में कीड़े निकलते हैं साहब। आज क्या दिन है? आज है साहब मंगलवार है आज। तो सरकार की तरफ से क्या मानक था? दाल चावल मानता था लेकिन इसमें चावल ही चावल है, इसमें दाल है ही नहीं। दाल नहीं तो मतलब ये कुछ कीड़े वगैरह की क्या शिकायत है? हाँ जी शिकायत है इसमें। तो दिखवाओगे थोड़ा? हाँ दिखवाएंगे साहब, देख सकते हैं आप। देखो ये कीड़ा है, देखिए ये लाल वाला कीड़ा है इसमें, और ये भी है एक कीड़ा। इसमें 2-3 कीड़े इसमें पाए गए हैं और भी होंगे साहब इसमें। इसकी आपने शिकायत कर दी है? शिकायत तो साहब हमें अभी नहीं की है। अब हमने गांव के प्रधान जी बुलाए थे, पूर्व प्रधान जी श्री अतर सिंह जी, और हमने उनसे शिकायत किया। उन्होंने आकर के मुआयने पे देखा है। ठीक है। मेरा बच्चा खुद पढ़ रहा है। कैसा खाना बनता है? ऐसा बनता है जैसे भैंस पानी को सानी करता है ना, भैंस पानी को सानी ना खाता है, ऐसा खाना बनता है स्कूल में। अरे क्या बनता है बताएंगे? देखे ना सर, तुमने दाल चावल ना देखे? देख लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।